भारत में आज़ादी के पहले से दो वैचारिक ध्रुवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष की शताब्दी पूरी हो गई 2025 में, जो साल अभी अभी बीता है। 2025 में इस संघर्ष के 100 साल पूरे होने पर यह आकलन करने का समय है कि दोनों विचारधाराएं जो एक ही समय शुरू हुई, एक ही समय भारतीय समाज के बीच में काम करना शुरू किया, उनकी प्रगति कैसी रही और उनकी आज स्थिति कैसी है। तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। दूसरी एक विचारधारा प्रादुर्भाव हुआ। वैसे शुरू तो ये 1920 में हुई थी। ताशकंद में एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली और एम.पी.टी. आचार्य, इन तीन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया ताशकंद में, भारत में नहीं, ताशकंद में। पार्टी का नाम हुआ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो नामकरण से ही इस पार्टी ने अपने को भारत के साथ नहीं जोड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हुई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ से उसके सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जो विभिन्न संगठन थे, वामपंथी संगठन थे, सबकी सामूहिक बैठक हुई और उसमें इन संगठनों का विलय करके औपचारिक रूप से सीपीआई का गठन हुआ। अब ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ समानांतर रूप से भारतीय समाज में काम करने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी विचारधारा पश्चिम और सोवियत संघ से आयातित थी, जो भारतीय समाज के बीच में काम करने की उसकी न तो रुचि थी और न उसका वैचारिक आधार था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भारत के समाज को भारतीय के रूप में या भारतीय की दृष्टि से देखा नहीं। उन्होंने भारत के समाज को दो वर्गों में विभाजित करके देखा, अमीर और गरीब। बाकी सब बातें उनके लिए गौड़ थी। तीसरी चीज़ उन्होंने जिसको इग्नोर किया, और मैं मानता हूं कि जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, वो ये कि भारतीय समाज धर्म, संस्कृति और परंपरा की धुरी के इर्द गिर्द जो है उसका गठन हुआ है, उसी से वो चलता है। उन्होंने धर्म को अफीम बता दिया। दूसरा, सामाजिक सच्चाई जो थी, भारत में वर्ण व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था, ये समाज की सच्चाई है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने जो मॉडल चुना अपने विचारधारा को नीचे तक ले जाने का, वो टॉप डाउन मॉडल था कि ऊपर से हम विचारधारा को थोपेंगे, वो नीचे तक पहुंच जाएगी। इसके ठीक उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर काम करना बेहतर समझा।